हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा जा रहा था, जिसके 4 पार्ट आप लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पार्ट 5 में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जैसे ऑन टू फंक्शन होते हैं या वन फंक्शन होते हैं, ठीक है, मैनी वन फंक्शन होते हैं, तो इस तरह से कई सारे फंक्शन हम लोग ने पढ़ रखे थे। तो उसी से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज 1.2 आज हम लोग को सॉल्व करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है इस पे। क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x is 1 1 and on 2 where r is the set of all non-zero real numbers, यानी जो r है वो रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। अब इसको आपको दिखाना है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज़ 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इसको करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो फंक्शन आपको दिया गया है उसमें दो एक्स और वाई दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे रियल नंबर में, ठीक है। और एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लिया जा रहा है, यानी एफ एक्स की जगह पर 1/x रख देंगे और एफ वाई की जगह 1/y रख देंगे, ठीक है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई, यानी ये कंडीशन हो जाती है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना है, y बिलोंग कर देना r में, रियल नंबर में एज्यूम कर लेना y को, और x इक्वल टू 1/y, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह यानी x की जगह हमने 1/y रखा है, तो कितना आया 1/1/y। तो ये y ऊपर चला जाएगा तो ये y आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो जो फंक्शन था f इज़ 1 1 एंड ऑन टू बन गया, ठीक है। तो now consider function g such that and tending to r defined by gx equals to 1/x. We have gx1 equals to gx2 implies that 1/x1 equal to 1/x2. तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, तो क्या हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है, जैसे 1 1 ऊपर प्रूफ किया गया था। फर्दर इट इज़ क्लियर दैट g इज़ नॉट ऑन टू, क्योंकि 1.2 एक नंबर लिया गया, वो रियल नंबर में तो बिलोंग करेगा लेकिन डज नॉट एग्जिट इन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में एग्जिट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो जी है वो 1 1 तो है बट नॉट ऑन टू, ये इसके लिए दिखाया गया ना, नेचुरल नंबर के लिए। ये रिप्लेस बाई एन विथ कोडोमेन बीइंग सम एस आर। क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पर आपको इतने सारे फंक्शन दिए गए हैं, आपको चेक करना है कि कौन सा इंजेक्टिविटी है, कौन सा सर्जेक्टिविटी, ठीक है। तो इंजेक्टिविटी करने के लिए आपको 1 1 करना पड़ेगा। अगर 1 1 फंक्शन आ रहा है तो ये इंजेक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। सर्जेक्टिविटी के लिए भी हम बताएंगे कैसे क्या करना है। तो जो पहला फंक्शन आपको दिया गया है वो आप चलिए देख लेते हैं। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दिया गया, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स वाई बिलोंग नेचुरल नंबर, तो फिर वही काम करना है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो एफ एक्स की जगह पर लगाए एक्स स्क्वायर और एफ वाई की जगह लगाए वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, एक्स इक्वल टू वाई। तो ये क्या बन गया, 1 1, यानी इंजेक्टिविटी हो गया। नाउ 2 बिलोंग एन, यानी दो नेचुरल नंबर तो है लेकिन जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स में ऐसी कोई वैल्यू नहीं रख सकते जिसकी इमेज 2 बन जाए, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर ऐसा क्या रखोगे जिसकी 2, एक्स में ऐसी कौन से नेचुरल नंबर रखोगे जो एक्स स्क्वायर आपको 2 दे दे। तो ये क्या बन रहा है, ये इनटू बन रहा है, ठीक है। ऑन टू बनता तो सर्जेक्टिव होता है, इनटू बन रहा है तो नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन एफ इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, क्योंकि इमेज इसकी नहीं मिलेगी ना। सेकेंड नंबर, जेड टू जेड, इंटीजर से इंटीजर की बात करें। इंटीजर तो कैसा भी हो सकता है, माइनस, पॉजिटिव, ठीक है।
तो एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर -1 रखा है तो भी 1 आ रहा है, और 1 रखा है तो भी 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन -1 और 1 तो बराबर नहीं होते, यानी ये क्या बन गया, मैनी 1 बन गया, ठीक है। तो ये बन गया नॉट इंजेक्टिव। उसी तरह से जैसे दो इसके सेट बनेंगे, एक इमेज बनेगी जिसमें माइनस की भी वैल्यू होंगी, ठीक। तो ये किसी की इमेज नहीं बनेगी, ठीक। तो ये जब किसी की इमेज नहीं बनेगी तो ये सर्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक बात है। बस इतनी चीज़ आपको समझनी है। इसी तरह से रियल नंबर के लिए भी दिया गया, रियल नंबर पे भी आप -1, ये तो इंजेक्टिव तो नहीं होगा, और इसका सर्जेक्टिव देख लेते तो इसमें भी -2 जैसे इंटीजर के लिए था वैसे रियल नंबर के लिए नॉट सर्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और जैसे इसमें नेचुरल नंबर के लिए है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स एक्स क्यूब रख दिया, एफ वाई की जगह वाई क्यूब रख दिया, और एक्स इक्वल टू वाई हो गया। अब जो दूसरा सेट बनेगा उसमें एक्स क्यूब की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो 2 दे दे, ठीक है, 3 दे दे, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये इंजेक्टिव तो हो जाएगा लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा। जैसे जैसे जेड जेड के लिए भी कर लेंगे, एक्स क्यूब वाली वैल्यू जो बता रहे हैं उसमें इंजेक्टिव तो हो जाएगा लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए मॉड के अंदर 1.2 रखा है तो इसको हम 1 ही बोलेंगे। जैसे हमने इसमें 1.9 रखा है तो हम इसे 1 ही बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ होती है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसको आपको दिखाना है कि नाइदर 1 हो और नॉर ऑन टू हो, ठीक है। तो 1 तो नहीं होगी, मैनी 1 होगी, क्यों, क्योंकि 1.2 रखा है तो भी 1 वैल्यू आ रही है, और 1.9 रखा है तो भी 1 वैल्यू आ रही है, यानी f(x1) इक्वल्स टू f(x2) तो हो रहा है लेकिन x1 नॉट इक्वल x2 होगा, ठीक। तो नॉट इसमें नॉट 1 होगा। उसी तरह से जैसे रियल नंबर 0.7 है, ठीक है, तो 0.7 लिखा ना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग आर, ये ऑलवेज एन इंटीजर यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर करता है। तो ये 0.7 इस पे मतलब 0.7 जैसे लिखा है तो x की कौन सी वैल्यू रखें जिससे 0.7 मिल जाए, तो ये नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए ये नॉट ऑन टू होगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इज नाइदर 1 और नॉट ऑन टू। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फंक्शन दिया गया है कि मॉडुलस फंक्शन दिया गया है। मॉडुलस फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। मॉड ऑफ के अंदर माइनस की वैल्यू भी आती है, प्लस की वैल्यू आती है, ठीक। जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो -x, और एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो प्लस का x। तो इट इज़ क्लियर दैट f -1 तो भी 1, और जब 1 प्लस का रखा जा रहा है तो भी 1 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये नॉट 1 होगा, क्योंकि -1 और 1 तो बराबर होंगे नहीं, लेकिन फंक्शन की वैल्यू उनकी सेम हो रही है, ठीक है। अब -1 बिलोंग आर, इट इज़ नोन दैट मॉड एक्स इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। जैसे रियल नंबर इसमें माइनस की भी बहुत सारी वैल्यू आएंगी, ठीक है, रियल नंबर है, लेकिन जो मॉड है, मॉड के अंदर कोई भी माइनस आएगा तो उसके मतलब इसमें प्लस की वैल्यू आएंगी जो इमेज बनेंगी, तो ये वेस्ट जाएंगी। यानी इसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जो किसी के भी इमेज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉट ऑन टू होगा। अगर इमेज बन जाती तो ऑन टू हो जाता, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको समझ के करना है। 5th नंबर जैसे क्वेश्चन इसमें ये इसको हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। सिग्नम फंक्शन क्या होता है कि x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो 1 इसकी वैल्यू फंक्शन की, अगर x की वैल्यू 0 है तो 0, और x की वैल्यू 0 से लेस है तो -1। तो इसको प्रूफ करना है नाइदर 1 नॉट ऑन टू। तो चलिए प्रूफ इसको सॉल्व करते हैं। फंक्शन दिया गया है, हमने सबसे पहले f1 लिया, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी तो 1 आया, ठीक है। और एक लिया है x की वैल्यू 0 से बड़ी यानी 2, और x की वैल्यू 0 से कम तो भी यहाँ पर 2 ले लेंगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी होने पर 1 ही लेंगे, चाहे आप 1 लें चाहे 2 लें, ठीक है। आंसर 1 ही आना। 1 नॉट इक्वल टू तो ये मैनी 1 होगा, यानी नॉट 1 हो जाएगा, ठीक है।
अब एफ एक्स टेक्स ओनली 3 वैल्यूज़, यहाँ पे 3 वैल्यू ले सकते हैं, 1 0 -1 फॉर द एलिमेंट -2 इन द को डोमेन। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन डोमेन आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू रख दे जिससे -2 मिल जाए, तो ये नॉट ऑन टू होगा, -2 किसी की इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये सिग्नम फंक्शन बन जाएगा, और सिग्नम फंक्शन इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब ना तो वो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है। इस तरह से 6 क्वेश्चन तक ही आज हम बताएंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में बताएंगे। जैसे यहाँ पर कहा गया है ए इक्वल की वैल्यू दी गई है 1, 2, 3, बी की वैल्यू दी गई है, और ये फंक्शन दिया गया, ठीक है, ए टू बी। अब इसको दिखाना है कि 1 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे 1 1 होगा, यहाँ पर ए की वैल्यू मैं सेट में जो एलिमेंट है वो 1 2 3 दिए हैं, इसमें 4 5 6 7 दिए, ठीक है। तो 1 और फंक्शन डिफाइंड है 1 से 4, 2 से 5, 3 से 6। तो 1 से 4 यानी फंक्शन 1 में वैल्यू 4 आ रही, उसी तरह से फंक्शन 2 की वैल्यू 5 आएगी इसको देख के, और 3 की वैल्यू 6 आएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर अलग अलग वैल्यू रखने पर अलग अलग इमेजेस मिल रहे हैं, 1 रखने पर 4 मिल रहा है, 2 रखने पर 5 मिल रहा है, 3 रखने पर 6 मिल रहा है, ठीक है। अलग अलग इमेज आ रही है, इसलिए फंक्शन क्या है 1 1 है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। और है 7 क्वेश्चन भी है, लेकिन ये अब आपको अगले टर्न पे बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसको आप लगाते रहिए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत समझ में आए तो आप हमें बताइए। धन्यवाद।